कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। वैसे बोलना तो राहुल गांधी को था, लेकिन विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मोर्चा संभाला तो बीजेपी ने सदन में हंगामा काट दिया। श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है। दरअसल विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा चाहता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। इसी सवाल पर सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार जारी है, जिस पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी के बयान का हवाला देकर तंज कसा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। अविश्वास प्रस्ताव पर अब सत्ता और विपक्ष के बीच संसद में तीखी तकरार देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। संसद में जारी इस नूरा कुश्ती का तमाशा दुनिया देख रही है। सर ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। लेकिन राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने के बाद भी सदन में नहीं बोले, जिस पर निशिकांत दुबे ने कुछ इस तरह से तंज किया। लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 137 दिन के बाद मिले मौके को राहुल ने खो दिया? 24 की परीक्षा में क्या विपक्ष लेट हो गया? सबका हिसाब होगा में आज बहस इसी मुद्दे पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और सबका हिसाब होगा के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश के लोकतंत्र के मंदिर के ठीक सामने मेरे पीछे आप देख रहे हैं देश की संसद, जहां पर सबकी नजर टिकी हुई है। वजह साफ है, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया है, जिस पर आज से चर्चा की शुरुआत हो गई। लेकिन आज सुबह सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि क्या राहुल गांधी सदस्यता फिर से बहाल होने के बाद क्या अविश्वास प्रस्ताव में बहस की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से करेंगे क्या? सुबह से लेकर के इसको काफी चर्चा थी, सुर्खियां बनी हुई थी, लेकिन चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने नहीं, गौरव गोगोई ने की। हालांकि उनको पहले से तय था कि उनको करना है, नोटिस उन्होंने दिया था, पर चर्चा की शुरुआत हो गई। मोदी सरकार को घेरा गया, खास तौर पर मणिपुर के मसले पर। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी 80 दिन के बाद टूटी और वो भी सिर्फ 30 सेकंड के लिए। कांग्रेस ने 2 से 3 सवाल किए कि मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री कहां थे। सवाल दूसरा कि आपने वहां के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया, और प्रधानमंत्री ने सदन में आकर कुछ क्यों नहीं कहा। बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि पहले इंडिया के जितने सहयोगी हैं वो इस इंडिया का मतलब ही बता दे तो बड़ी बात है। निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला था और यह कह दिया कि ये जो गठबंधन है वो हमने देख लिया कि क्या हुआ था राज्यसभा में, यानी कि दिल्ली सर्विस बिल, और यहां भी सबको पता है कि नंबर गेम में क्या होना है। आज बड़ा सवाल जो है वो 3 बड़ा सवाल है जिस पर आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये विपक्ष यानी कि इंडिया के लिए जो गठबंधन है उसके लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। सवाल नंबर 2, विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव क्या ये 2024 में जनता का विश्वास जीतेगा। सवाल नंबर 3,
137 दिन के बाद राहुल गांधी ने मौका खो दिया क्या? ये इसलिए क्योंकि आज सदन में राहुल गांधी से उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज वो बोलेंगे। हालांकि अभी बहस के 2 दिन बाकी है।